डोमेस्टिक अब्यूसर राइट। डेरिक फिर से आगे धक्का मारने वाला था। वो फिर से मेरे से रोका गया, हिलाया, अभी भी स्माइल पहने हुए। इससे डेरिक थोड़ा स्टिफ महसूस किया। मैं डेरिक के सामने ब्लॉक किया, बात करते रहे। तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं एक सॉन्ग राइटर हूं। विक्टर वोंग और रूबी दोनों ने एक साथ स्नीर किया। सॉन्ग राइटर होना उनका एनिमे इंडस्ट्री से क्या कनेक्शन है? इधर मेरा आइडेंटिटी पूरी तरह बेकार था। डेरिक को भी लगा मैं बकवास बोल रहा हूं। इधर कौन फिक्र करता अगर तुम सॉन्ग राइटर हो। विक्टर वोंग ने मुझे प्लेफुली देखा। तो क्या अगर मैं जानता हूं? तो तुम्हें पक्का नहीं पता कि मैं भी एनिमे के बारे में थोड़ा जानता हूं। मैं जैसे म्यूजिक में, मैं दोनों का थोड़ा बहुत जानता हूं। ये विक्टर वोंग को अचानक बुरी फीलिंग आ गई। उसने भौहें सिकोड़ ली। सामने वाले कॉन्फिडेंट स्माइलिंग आदमी को देखते हुए उसकी आंखें शंकास्पद थीं। अब फिर से उसने मुस्कुराया, सिर हिलाते हुए दिमाग को साफ करने की कोशिश में। दो पूरी तरह अलग अलग दिशा थी। अगर जेम्स वर्स कोई मॉन्स्टर नहीं था तो वो उसे कैसे धमकी दे सकता था? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? थोड़ा जानना काफी नहीं है? मैं अचानक स्माइल रोक दिया। सामने वाले को दया भरी नजर से देख रहा था। थोड़ा जानना ही काफी है? वो मेरी थोड़ी जानकारी, इस पागल की एक्सपर्टीज और बुलिंग भी। तेरे जैसे अमेच्योर्स को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। विक्टर वोंग अचानक मुझसे बात नहीं करना चाहता रहा। ये बस्टर्ड हमेशा सॉफ्ट बोलता पर थॉर्न्स के साथ। डेरिक जैसा कोई नहीं जो सिर्फ कर्स करना जानता था। और जो चीज से वो सबसे ज्यादा डरता था वो था कष्ट होना। तो उसने मुझे इग्नोर करने का डिसाइड किया और फिर से डेरिक की ओर देख लिया। क्या तुमने इस पे थॉट किया? तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं? या तुम उसकी बातों पे बिलीव करते हो? रूबी भी उसके बगल में परसुएट कर रही थी। उसकी आंखों में फेक रिलीजन्स दिख रहा था। तो सही डेरिक, ये सच में तुम्हारा चांस है अपने एनीमे ड्रीम को रियलाइज करने का। करो हमसे और कल होगा बेहतर। डेरिक भी अब तक रिलैक्स हो गया था। वो आगे बढ़ा, मेरे साइड में खड़ा हुआ और तिरछी हंसी दी। विक्टर वोंग को इग्नोर करते हुए रूबी को देखा। हम 1.5 साल साथ रहे। मैंने तेरे सामने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। तो मेरे एक्शन कभी भी थोड़ा भी आउट ऑफ लाइन नहीं रहे। आज तो ये मुझसे कह रहा है? तो फिर मैं बता दूंगा, मुझे कुत्तों के साथ फ्रेंड बनना पसंद नहीं है। बोलने के बाद उसने फिर से विक्टर वोंग को एक नजर मार ली। क्लियरली सुनो, जेम्स रिवर्स मेरा भाई है। मैं हिम पर भरोसा करता हूं। क्या तुम दोनों भी हिम से कंपेयर होने लायक हो? विक्टर वोंग और रूबी के चेहरे डार्क हो गए और वो मेरे और डेरिक को घूरते रहे, फिर घुमा के निकल गए। पर मेरी और डेरिक की आवाज अभी भी पीछे से आ रही थी। पहले ही निकल रहे हो? मैं अभी तक ये सेंटेंस पूरा नहीं किया। हमारी जगह का एक पुराना कहावत है यार, नदी की साइड में 30 साल, कि न वेस्ट साइड में 30 साल। अब और युद्ध को नीचे मत देखो। क्रैम, मैं पौर नहीं हूं, मैरिज सेकंड जनरेशन हूं। विक्टर वोंग और रूबी अभी तक दूर नहीं गए थे। उनके चेहरे तुरंत फ्लश रेड हो गए, खास तौर पर क्योंकि मैंने पाछे से एक और लाइन जोड़ दी जिससे रूबी का चेहरा और भी अग्लियर हो गया। यू हियर दैट? सेकंड जनरेशन। विक्टर वोंग और रूबी चले गए। बहुत ही दफीली तरीके से लेफ्ट हो गया। जैसे ही उनके साइलहुड गायब हुए, डेरिक अपनी इमेज रख नहीं सका। उसका बट जमीन पर धड़ाम से प्लॉप हो गया। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह डिस्कम्फर्ट से भरा था। आंसू अनजाने में गालों से टपकते रहे। मैं जानता था कि अभी वो खुद को फोर्स कर रहा था। आखिरकार वो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने 1.5 साल से लव किया था। जो अभी अभी उसने किया वो पहले से ही उसकी लिमिट थी। मैं सच में उसे लाइक करता था। डेरिक ने रोते हुए आवाज में चिल्लाया। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे कंफर्ट करूं, और लोगों को कंफर्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे बस पता था कि एक्शन से उसे सपोर्ट कैसे करूं। ऐसे ही दिख रहा था डेरिक। मैं सिर्फ उसकी कंदर थपथ पा सकता था और उसे बियर का केन दे सकता था। तरह रोले, आज नशे में धुत हो जा, नई शुरुआत कर, कि तुम्हें छोड़ने के बाद उन्हें दिखा दे कि वो कुछ भी नहीं है। डेरिक ने ली और एक और सिप पी ली। उसका चेहरा लाल नहीं हुआ, वो अभी फिक्का फिक्का हो गया। ब्रो, फ्रेश शुरू करना इतना आसान नहीं है। लग 2 साल तक मैंने गॉन डिजाइन किया, कैम्ड हो गया। इतनी कम टाइम में मैं अच्छा कॉन्सेप्ट कैसे सोच सकता हूं? डोमेस्टिक एनीमे मार्केट तो वैसे भी ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने वो एनीमे ले लिया। वो 2 पिक्स भी इसे पॉपुलर बना सकते थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। जानता था डेरिक की एनीमे बनाने की टैलेंट वाकई बहुत हाई थी। वो 2 बेफिक्री से उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। बस देखकर ही पता चल गया। ऊपर जब मैंने पहले कहा कि मुझे एनीमे के बारे में थोड़ा पता है तो मैं ब्रैग नहीं कर रहा था। बस डेरिक अब साफ तौर पे ड्रंक था। उसको इन चीजों पे सोचने का मूड नहीं था। मैंने कल इस पे टॉक करने का डिसीजन ले लिया। डेरिक ड्रंक था। मैंने उसे होटल ले गया और फिर मैंने अपना फोन निकाला। उस पे एक इंस्टाग्राम मैसेज था जो दोपहर में सेरेना ने भेजा था। मैं अभी तक उसे नहीं देखा था। कैसे चल रहा है यार? हल्के से हंसा। कोई बड़ी बात नहीं यार। हो गया यार, पहले से ही लेट हो गया था। सेरेना सो रही थी। इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन बजा। इंस्टेंट रिप्लाई। क्या वो अपने फोन को देख रही थी या फिर वो मेरे मैसेज का इंतजार कर रही थी? सेरेना लंबी सोरेली को थामे हुए थी और फोन पर मैसेज देखते हुए उसने हल्के से होंठ काटा। उसे नहीं पता कि आज वो किस चीज में बिजी था। अब सिर्फ मैसेज का रिप्लाई दे रही है। क्या मेरी लेडी फिक्र में है इसलिए अभी तक नहीं सो? मैं फास्ट रिप्लाई किया। मेरे फेस की स्माइल और ज्यादा ब्राइट हो गई। ना, मैं अभी उठी और देखा मैसेज। औरतें शब्दों में स्टबर्न होती हैं, सब सॉफ्ट है। मैं बिना बोले स्माइल कर दिया। और फिर मेरी लेडी को जल्दी स्लीप करनी चाहिए। अगर कुछ भी अनएक्सपेक्ट नहीं हुआ तो मैं कल वापस आऊंगा। सेरेना के फेस पर भी इनकॉन्शियसली स्माइल आ गई। उसने धीरे धीरे टाइप किया,
राइट नाइट। मैसेज फिर आया। सेरेना ने अपनी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें पलक मार ली। नाइट। सेरेना ने अपना फोन रख दिया। वो कंबल में आराम से घुस गई और दूध की महक वाले छोटे ली को थामे हुए खुशी खुशी सो गई। मैं भी अब फोन नीचे रख दिया। मैंने डेरिक को देखा, बिल्कुल मरे जैसा सो रहा था। फिर आ भरी। जागते रहने के लिए कागज और पेन ढूंढ रहा हूं। अगली सुबह जल्दी जॉक खम करने के बाद मैं बंस, कंजी और फ्राइड डो स्टिक्स लेके वापस आया। डेरिक अभी पफी आइज के साथ उठा। मैं उसे फेस धोने के लिए धक्का दिया और फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। डेरिक ने बंस अपने मुंह में भर लिए। मेरे 2 बड़े डार्क सर्कल्स देख के थोड़ा कंफ्यूज। इस लड़के के डार्क सर्कल्स पफी आइज से भी ज्यादा वर्स्ट कैसे हो गए? ड्रिंकिंग से। क्या तू चोरी करने गया था? डेरिक चुपके से पूछा। मैंने डेरिक को दांत कसे वो बुरा बुरा देख लिया। सारा कुछ तेरी वजह से नहीं है क्या? डेरिक सुनते ही चौंक गया तो उसने जल्दी जल्दी अपना बॉडी चेक किया। ये कोई अजीब चीज नहीं लगी। फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया। फिर उसने मुझे शक की आंखों से देखा। उसका शरीर भी थोड़ा पीछे झुका था। ब्रो, मुझे गर्ल्स पसंद है। क्या ये सब तेरी वजह से नहीं है? भले ही यकीन करो या ना करो, मैं इस एनीमे कॉन्सेप्ट को फाड़ दूंगा। इस बार डेरिक और भी ज्यादा हैरान था। उसने आंखें खोल दी। यार, मैं नोटबुक को देख रहा था, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। तूने क्या कहा ब्रो? मतलब यार, तू पूरी रात जागता रहा एनीमे कॉन्सेप्ट लिखते हुए। मेरी फेस अभी भी कड़क थी। कल रात इस एनीमे के लिए मैंने दिमाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तरफ ये तेरे लिए है लुनेटिक, दूसरी तरफ मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ सेरेना और लिली के साथ रहने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा था? मत गुस्सा हो। जो कहा वो सब सच था। डेरिक फिर भी हैरान होकर मेरी तरफ देखा। कल मैंने कहा था जैसे संगीत के साथ मैं भी थोड़ा एनीमे के बारे में जानता था। उस समय उसने सोचा कि मैं विक्टर वोंग और रूबी को ट्रिगर कर रहा हूं। एक रात में मैंने असल में एनीमे कॉन्सेप्ट बना दिया। ऐसा मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था। भाइयों कभी झूठ नहीं बोलते और ये सिर्फ एक रफ आउटलाइन और कैरेक्टर डिजाइन्स हैं। इंतजार कर जब तक मैं वापस आऊंगा और फिर मैं धीरे धीरे डिटेल्स तुम्हारे लिए रिफाइन करूंगा। कल रात मैं सब लिखना फिनिश करना चाहता था पर मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता कि एनीमे कैसे बनता है, तो मैं सिर्फ रफ आउटलाइन और मेन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी और डिजाइन लिख सका। और जब मैं वापस आऊंगा तो ऑनलाइन सर्च करूंगा, एनीमे स्क्रिप्ट्स के बारे में कुछ नॉलेज सीखूंगा और फिर तुम्हें पूरा एनीमे स्क्रिप्ट दूंगा, मैंने कहा। और फिर नोटबुक को डेरिक की लैप में फेंक दिया। डेरिक मेरे डार्क सर्कल्स को ब्लैंकली देख रहा था। वो अंदर से और भी मूव्ड हो गया था। उसका रियल भाई था। भले ही मैं मुंह से कुछ नहीं बोला, मैं एक्शन से अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस किया। डेरिक ने मुंह खोला पर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसने अपना सिर नीचे किया और नोटबुक खोला, ध्यान से पढ़ा। उसने देखा पहला पेज पर एक बड़ा टाइटल लिखा था, अनपर्सन। डेरिक कुल शॉक हो गया। उसने जो डोमेस्टिक एनीमे बनाया था उसका नाम एवॉल्व बीइंग्स था। मैंने उसे जो दिया था उसका नाम अंडर 1% था। क्या ये कोइंसिडेंस था? और फिर उसने पेज 2 पर फ्लिप किया। अंदर लिखा था कि एक इंसिडेंट है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से जुड़ी है। छेंग चुलान आया। वो हमेशा से खुद को बहुत ध्यान से छुपाता रहा तक एक दिन फेंग बाओ बाओ आया। उसके बाद से उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग चेज कर रहे थे। मॉन्स्टर्स ने अटैक मार दिया और अनप्रेडिक्टेड ट्रबल में फंस गया। बिल्कुल कूल झांग चुलान ग्रेव्स खोद रहा था। फेंग बाओ बाओ, जैसा मैंने कहा था, यह सिर्फ एक रफ आउटलाइन थी और कैरेक्टर पर्सनालिटीज और डिजाइन्स पर जितना डेरिक पढ़ता गया उतना ही हैरान होता गया। ये उससे भी बहुत बेस्ट था जो उसने डिजाइन किया था। सिर्फ रफ आउटलाइन देख के ही डेरिक फैसिनेशन के साथ पढ़ रहा था। ये प्लॉट अपने अप्स एंड डाउन्स वाला है। डीप कैरेक्टर्स। वाई खोलना चाहता था। मेरे धत्ते का सिर अभी देख रहा है कि ये दिमाग कैसे वायर्ड है। डेरिक के हाथों में नोटबुक पकड़ के थरथराने लगे। एक ट्रेजर था। डेनक मेरी ओर देखा। उसकी आवाज भी हल्की थरथरा रही थी। ब्रो, क्या तुमने सच में ये मेरे लिए लिखा? मैं शांति से सिर हिलाया।